नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। फटाफट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धार भोजशाला को बताया मंदिर, अब रोजाना होगी पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार भोजशाला के मामले में फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया। भोजशाला के अंदर अब कोई नमाज अदा नहीं होगी। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, भोजशाला केस में इंदौर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। भोजशाला मंदिर मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का पोस्ट। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है मामला सुलझ जाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूएई के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा, इस दौरान यूएई ने मुश्किल समय में संयम रखा, यूएई पर हमले की कड़ी निंदा भी की। यूएई के एयर स्पेस में पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। F-16 जेट ने किया एस्कॉर्ट। एयरपोर्ट पर पहुंचे राष्ट्रपति। यूएई में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का किया स्वागत। भारत यूएई में कई अहम समझौते होंगे, दोनों देशों के बीच ऊर्जा समझौते भी संभव। नीट परीक्षा की नई तारीख की घोषणा 21 जून को होगी। अब नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी परीक्षा रद्द। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले पर बयान देते हुए कहा, एनटीए ने नई तारीख की घोषणा कर दी है। 21 जून को अब दोबारा से आयोजित होगी परीक्षा। छात्रों के प्रति सरकार भी संवेदनशील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अगले साल से कंप्यूटर पर परीक्षा। परीक्षा माफिया सामाजिक बुराई है। अगले साल से ये परीक्षा होगी ऑनलाइन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि एनटीए में सुधार किए जाएंगे। अगले साल ओएमआर शीट को हटा दिया जाएगा। ओएमआर शीट की जगह कंप्यूटर बेस्ड पेपर होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते नजर आए, पेपर लीक का पता चलते ही जांच का दिया आदेश। छात्रों के हित में दोबारा परीक्षा का आदेश। पेपर लीक की पुष्टि होते ही पेपर रद्द किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बयान में आगे ये भी कहा कि परीक्षा को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी। एनटीए बहुत योग्य हाथों में है। धर्मेंद्र प्रधान कहते नजर आए, छात्रों की परीक्षा फीस वापस की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। विद्यार्थी परीक्षा केंद्र चुन पाएंगे। नीट एग्जाम को लेकर हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर पर हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 21 मई को शाम 5 बजे आयोजित होगी। पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निरीक्षण किया। इंदापुर से दौंड क्षेत्र तक बस से की यात्रा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन जारी। देश भर में 14 जगहों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी। सीबीआई ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। मामले में अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने रथिंद्र बोस। नई जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष के तौर पर अब उनकी अगली पारी। महाराजगंज को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई 208 करोड़ की 79 परियोजनाओं की सौगात। कहा, महाराजगंज सुरक्षा के लिहाज से अहम, बिना किसी बाधा के नागरिक आते जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से दे दिया इस्तीफा और अपना त्यागपत्र स्पीकर को सौंपा। वो भवानीपुर सीट से बने विधायक। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा आदेश। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर लगाई थी रोक। मुंबई में आज से पानी सप्लाई में 10% की कटौती। बीएमसी ने पानी बचाने की अपील। पानी की बर्बादी रोकने और जरूरत के अनुसार ही पानी इस्तेमाल करने की अपील। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हुआ तो दिल्ली में डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में सीएनजी भी 2 रुपये महंगी हो गई। डीजल भी 3 रुपया 11 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। नई दरों के बाद आम लोगों ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका।
भारत में पेट्रोल के दामों में अंतर। आंध्र प्रदेश में 113 रुपये 3 पैसे के साथ सबसे ज्यादा कीमत, तो तेलंगाना में 110 रुपये 89 पैसे, केरल में 110 रुपये 58 पैसे, मध्य प्रदेश में 109 रुपये 71 पैसे और पश्चिम बंगाल में 108 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर दर्ज की गई नई कीमतें। देश में पेट्रोल की कीमतों में राज्यवार अंतर जारी। बिहार में 108 रुपये 55 पैसे और राजस्थान में 107 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर दर्ज। महाराष्ट्र, सिक्किम और कर्नाटक में भी 106 के आसपास दाम। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर कांग्रेस का पोस्ट, कहा महंगाई मैन ने जनता पर हंटर चलाया, चुनाव खत्म वसूली शुरू। तेल के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया सामने। अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना, कहा आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प। मुंबई में बोरीवली ईस्ट स्थित एनेक्स मॉल में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू के सोपोर में यूएपीए के तहत हुई कार्रवाई। पाकिस्तान के पीओके से जुड़े टेरर हैंडलर की संपत्ति हुई कुर्क। पीओके से टेरर हैंडलर के रूप में एक्टिव था ये आतंकी। कोलकाता के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास गिरफ्तार। ईडी ने शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट। अब तक 5 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे। 52,000 की स्वास्थ्य जांच हुई, तो ओपीडी सेवाओं के जरिए 62,000 श्रद्धालुओं का उपचार भी किया गया। हरिद्वार में प्रधानमंत्री की अपील के बाद डीएम, सीडीओ पैदल और ई व्हीकल से दफ्तर पहुंचे नजर आए। पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सीमित वाहन उपयोग पर दिया जोर। कानपुर जिले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा। आने जाने के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। विधायक ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की। कानपुर के ग्रीन पार्क चौराहे पर तेज रफ्तार कार का कहर। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हरिद्वार के लक्सर में मदरसों में गड़बड़ी के बाद कार्रवाई से अन्य संचालकों में चिंता का माहौल। निजी स्कूलों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का आरोप। अवैध मदरसों की जांच और नियमों की पालना की मांग। हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी में हड़ताल खत्म होने के बाद नगर निगम ने शुरू किया विशेष अभियान। मेयर और कमिश्नर ने देर रात किया सफाई का निरीक्षण। शहर को जल्द सामान्य करने के भी दिए निर्देश। हरियाणा के कैथल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला आरोपी CIA1 की गिरफ्त में 12 बोर पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी की गिरफ्तारी हुई। महोबा में अपराध हुआ बेलगाम। अपराध और पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। दारोगा रामबाबू यादव पर पीड़ित से मारपीट और उसे थाने में बंद कर शांति भंग में चालान करने के आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद जांच की बात। महोबा जिले में मंडलायुक्त की जांच में जिला पंचायत की अवैध वसूली का खुलासा। ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन की शिकायत सही पाई गई, तो कमिश्नर ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। चित्रकूट के कलवारा गांव में 50 गौवंशों की मौत से मचा हड़कंप। गर्मी से मौत की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटा है प्रशासन। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी विशु राजा का हुआ तबादला। अयोध्या के एडीएम बनाए गए विशु राजा। उनकी जगह श्रीमती कल्पना जायसवाल को फिरोजाबाद का एडीएम वित्त एवं राजस्व बनाया गया। मोहाली में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। अनियंत्रित होकर पलटी बस। 20 से अधिक यात्री घायल। कुल 45 यात्री थे बस में सवार। घायलों का उपचार जारी। छतरपुर में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में हिंसक झड़प की वारदात। पथराव और आंसू गैस के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा। करीब 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज। लुधियाना में बड़ा सियासी बदलाव। रवनीत बिट्टू भाजपा में शामिल। हलवारा से दिल्ली की पहली उड़ान में सपा नेता राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी भी उनके साथ हुए रवाना। बस्ती में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर सड़क हादसे के बाद मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही खराब हो गई। मरीज तड़पता रहा। वीडियो वायरल होने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में 2 बदमाशों ने जिम संचालक
को मारी गोली, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। नागपुर के एक दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पाकिस्तान में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला, खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में हमले में 15 जवानों की गई जान। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई अहम डील, ट्रंप बोले चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई, दोनों देशों को होगा फायदा। आईपीएल में पंजाब लगातार 5वां मैच भी हारी, मुंबई 6 विकेट से जीती, आखिरी ओवर में 15 रन बनाए, तिलक ने नाबाद 75 रन की खेली पारी। वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए में चुने गए, आईपीएल में अब तक 2 सेंचुरी लगा चुके हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। रवि शास्त्री ने सैमसन को कप्तान बनाने की पैरवी की, कहा संजू सैमसन 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए कैप्टेंसी के विकल्प हो सकते हैं। बॉक्सर साक्षी चौधरी को कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स का टिकट मिला, सिलेक्शन ट्रायल के फाइनल में मीनाक्षी को हराया, निखत जरीन को भी दी मात। एक्टर रणबीर कपूर ने अयोध्या में 3 करोड़ 31 लाख की जमीन खरीदी, रामायण में निभाएंगे भगवान राम का रोल, अमिताभ बच्चन ने भी किया था यहां निवेश। खतरों के खिलाड़ी में दिखेंगे ऋत्विक धनजानी, गुस्से को बताया जिंदगी का सबसे बड़ा डर, बोले ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कांस में गाला डिनर में आलिया पहुंची, हाथ में भगवत गीता, पर्स पर लिखा हरे राम, कांस से सामने आया इन्फ्लुएंसर का खास लुक। तलविंदर ने पाकिस्तानी सिंगर के साथ शेयर किया मंच, टोरंटो में कॉन्सर्ट में मिले गले। एक यूजर ने यह भी कहा कि भाई की ये लोग हमारे देश की सेना का मजाक उड़ाने वालों के साथ स्टेज शो करेंगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मौनी रॉय, सूरज नाम्बियार ने कंफर्म किया अपना तलाक, शादी के 4 साल बाद हो रहे हैं अलग, लिखा आपसी सहमति से लिया फैसला। मौनी रॉय ने पति संग सेपरेशन किया कंफर्म, कहा सूरज के बारे में गलत बातें ना लिखें। नो एंट्री 2 में नहीं दिखेंगे वरुण धवन, आगामी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में बिजी होने के चलते लिया फैसला, खुद को किया फिल्म से अलग। एमी विर्क ने खोली दिलजीत दोसांझ की पोल, भारतीय नागरिक नहीं बल्कि अमेरिकी सिटीजन बन गए हैं दिलजीत, 2022 में ही मिल गई थी सिटीजनशिप। आज माधुरी दीक्षित अपना 59वां जन्मदिन मना रही है। भारतीय सिनेमा की धक धक गर्ल माधुरी ने अपनी अदाकारी, अपनी मुस्कान और शानदार डांस परफॉर्मेंस से करोड़ों दिलों पर किया राज। 1984 में फिल्म अबोध से शुरू किया था माधुरी ने अपना करियर। और इसी बीच बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, आरजी कर रेप मर्डर केस में